कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। चुपचाप मेरी शर्त को मान लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। तुझे जो भी करना है कर ले दुष्ट दानव, लेकिन मैं तेरी शर्त कभी नहीं मानूंगी। अरे दुष्ट राजकुमारी, मैं तुझे 2 दिन की मोहलत देता हूँ। यदि तूने मेरी बात मान ली तो ठीक, और यदि नहीं मानी तो मुझे तेरे साथ जबरदस्ती करनी होगी। वैसे अब मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, तू यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। इतना कहकर दानव वहाँ से चला जाता है। गुलाब परी, मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक पर चलूंगी। मुझे भी वहाँ की सुंदरता को देखना है। आप सभी लोग रोज रोज अकेले ही चली जाती हैं, मुझे साथ लेकर नहीं जाती। आज तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। नहीं राजकुमारी, तुम अभी बहुत छोटी हो, पहले तुम बड़ी हो जाओ, फिर मेरे साथ चलना। नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे लगता है राजकुमारी ऐसे नहीं मानेगी, मुझे इसकी खबर रानी परी को देनी होगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ जरूर ले चलूंगी। उससे पहले मुझे रानी परी से अनुमति लेनी होगी। चलो मेरे साथ रानी परी के पास। रानी परी, हम लोग पृथ्वी पर भ्रमण के लिए जा रही हैं, लेकिन राजकुमारी भी हमारे साथ जाने की जिद कर रही है। आप तो जानती हैं रानी परी, पृथ्वी पर कितना खतरा होता है। हाँ गुलाब परी, बात तो ठीक है। यदि मेरी पुत्री पृथ्वी लोक पर जाने की जिद कर रही है तो सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि आप लोग पृथ्वी लोक पर जाना चाहते हैं। यदि आप लोग भी पृथ्वी लोक पर ना जाकर परी लोक में ही भ्रमण करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए पृथ्वी लोक पर कोई भी नहीं जाएगा। अब जाइए सब लोग अपना अपना काम करिए। रानी की यह बात सुनकर सारी परियां वहां से चली जाती हैं। परी बहन, क्या अब हम लोग कभी भी पृथ्वी लोक पर नहीं जा पाएंगे? बहन, जब तक रानी परी का आदेश नहीं होगा तब तक हम पृथ्वी लोक पर नहीं जा सकते। यदि ऐसा ही रहा तो हम लोग कभी भी पृथ्वी की सुंदरता को नहीं देख पाएंगे। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। यदि हम रानी परी के आदेश की प्रतीक्षा करेंगी तो हम कभी भी पृथ्वी पर घूम नहीं पाएंगी। हम ऐसा करते हैं, रानी परी को बताए बिना ही पृथ्वी लोक पर जाएंगे। इस प्रकार सारी परियों ने योजना बनाई और रानी परी को बताए बिना ही पृथ्वी लोक के लिए निकल पड़ती हैं। अरे गुलाब परी, जरा इधर देखो, कितना सुंदर झरना है। चलो इस झरने में स्नान करते हैं। इतना बोलकर सारी परियां झरने के पास उतरती हैं और नदी में स्नान करती हैं। अरे सहेली, हमें स्नान करते हुए तो कितना समय गुजर चुका है, अब हमें वापस चलना चाहिए। इतना कहकर सारी परियां पानी से बाहर निकलती हैं और आसमान की तरफ चली जाती हैं। इस प्रकार सारी परियां रोज पृथ्वी लोक पर आती हैं और इधर उधर सुंदरता का आनंद लेती हैं, फिर वापस परी लोक चली जाती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब सारी परियां मुझसे और मेरी माँ से छिपकर पृथ्वी लोक पर जाती हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कल जरूर पृथ्वी लोक पर जाऊंगी।
अगली सुबह होते ही सारी परियां पृथ्वी की तरफ चल पड़ती हैं। तभी चुपके से वह राजकुमारी भी परियों के पीछे पीछे चल पड़ती है। वह सारी परियां लगभग पृथ्वी पर पहुंचने वाली ही थीं। अरे, यह किसके छींकने की आवाज है? इतना कहकर सारी परियां पीछे मुड़कर देखती हैं तो वह सारी परियां हैरान ही रह जाती हैं। अरे राजकुमारी तारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम छिप छिप कर हमारा पीछा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं भी पृथ्वी की सुंदरता को देखना चाहती हूँ। आखिर कैसे दिखती है पृथ्वी? नहीं तारा, हम तुम्हें पृथ्वी पर नहीं ले जा सकते। यदि रानी परी को पता चला तो वह हमें जीवित नहीं छोड़ेंगी। चलो परियों, वापस परी लोग लौट चलो। इतना बोलकर सारी परियां वापस चल पड़ती हैं, लेकिन राजकुमारी चुपचाप वहीं पर खड़ी रहती है। अरे राजकुमारी, तुम्हें क्या हुआ? तुम हमारे साथ वापस क्यों नहीं चल रही? नहीं गुलाब परी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। आज तो मैं पृथ्वी पर घूमने जरूर जाऊंगी। तुम्हें जाना है वापस तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। राजकुमारी के मुख से यह बात सुनकर सारी परियां हैरान ही रह जाती हैं। अब तो वह सारी परियां और भी ज्यादा दुविधा में पड़ जाती हैं। यदि वह राजकुमारी को लिए बिना वापस जाएं, तो रानी परी के कहर से उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। राजकुमारी, तुम जिद ना करो, वापस लौट चलो। परियों के बार बार बोलने पर भी राजकुमारी अपनी जिद नहीं छोड़ती। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें पृथ्वी पर ले चलेंगे, लेकिन सिर्फ कुछ क्षणों के लिए। फिर तुम्हें मेरे साथ वापस परीलोक लौट आना होगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। इतना कहकर सारी परियां पृथ्वी की तरफ बढ़ती हैं। वह सारी परियां पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं और अपने पंखों को गायब कर एक साधारण स्त्री बन जाती हैं। अरे वाह, वाकई ये पृथ्वी तो कितनी सुंदर है। मन तो करता है मैं यहीं पर बैठकर इसकी सुंदरता देखती रहूं। राजकुमारी, हमें वापस चलना चाहिए। हमें यहाँ पर काफी समय गुजर चुका है। अरे गुलाब परी, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आप चिंता ना करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। हम लोग अभी तो आए हैं। राजकुमारी, आप समझने की कोशिश करें। यह जंगल हमारे लिए खतरों से खाली नहीं। यहाँ अनेक प्रकार के हिंसक जीव जंतु तथा देव दानव रहते हैं। इसीलिए आप मेरी मानो, आपको वापस चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, आज तो मैं आपकी बात मानकर वापस चली जाती हूँ, लेकिन अगली बार नहीं मानूंगी। दानव के प्रकट होते ही सारी परियां भाग खड़ी होती हैं और इधर उधर छिप जाती हैं, लेकिन राजकुमारी बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से वह अपने स्थान से हिल भी नहीं पाती। अरे वाह, तुम तो कितनी सौंदर्यवान हो। तुम तो मेरी पत्नी बनने के लायक हो। दानव की यह बात सुनकर राजकुमारी बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ती है। तभी दानव अपना हाथ लंबा करता है और राजकुमारी को स्पर्श करता है। तभी वह दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? यह दानव तो राजकुमारी को लेकर गायब हो गया। अब मैं रानी परी को क्या जवाब दूंगी? इतना कहकर गुलाब परी बाहर आती है और तभी सारी परियां भी निकल आती हैं। अरे गुलाब परी, अब हम क्या करेंगे? राजकुमारी को कहाँ ढूंढेंगे? यदि राजकुमारी नहीं मिली तो रानी परी हम सबके जान ले लेगी। अरे बहन, हमें कुछ भी करके राजकुमारी को ढूंढना होगा। जब तक राजकुमारी नहीं मिलेंगी तब तक हम परीलोक नहीं जाएंगी। लेकिन गुलाब परी, हम राजकुमारी को ढूंढेंगे कैसे? ये जंगल तो हमारे लिए नया है। मैं तो कहती हूँ हमें किसी मनुष्य की मदद लेनी चाहिए जो कि वीर और बुद्धिमान हो, जो इन जंगलों से भली भांति परिचित हो। हाँ हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। इसमें इंसान ही हमारी मदद कर सकता है, लेकिन ऐसा वीर और बुद्धिमान युवक मिलेगा कहाँ? अरे मैं तो कहती हूँ इन्हीं जंगलों में ही हम किसी युवक को ढूंढते हैं। हो सकता है कोई मिल जाए।
इतना कहकर सारी परियां इधर उधर घूमने लगती हैं। हे भगवान, धीरे धीरे इस जंगल की सारी लकड़ियां खत्म हो जा रही है। अब तो मैं अपना और अपनी बूढ़ी माँ का गुजारा कैसे करूँगा। मेरी उम्र के तो सारे लोग शहर को चले गए, एक मैं ही बचा हूँ यहाँ। आज मैं भी माँ से बात करके शहर चला जाऊँगा। अरे युवक, मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। अरे ये किसकी आवाज है? इतना कहकर वह पीछे मुड़कर देखता है तो सामने वही गुलाब परी खड़ी होती है। अरे राम राम राम, ये तो एक परी है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं युवक, तुम कोई सपना नहीं देख रहे, यही हकीकत है। लेकिन तुम तो एक परी हो, और एक परी की सहायता भला एक साधारण इंसान कैसे कर सकता है? युवक, मैं परी लोक से आई हूँ। फिर वह परी अपनी सारी कहानी उस युवक को बताती है। वैसे तुम कौन हो युवक, और तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? परी जी, मेरा नाम प्रकाश है और मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं रोज जंगल में लकड़ियाँ काटता हूँ और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। लेकिन अब आप चिंता ना करें, मैं आपकी राजकुमारी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ कि वो दुष्ट दानव कहाँ पर रहता है। आप लोग मेरी प्रतीक्षा इसी स्थान पर करना, मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगा। इतना कहकर प्रकाश वहाँ से चल पड़ता है। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। चुपचाप मेरी शर्त को मान लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। तुझे जो भी करना है कर ले दुष्ट दानव, लेकिन मैं तेरी शर्त कभी नहीं मानूंगी। अरे दुष्ट राजकुमारी, मैं तुझे 2 दिन की मोहलत देता हूँ। यदि तूने मेरी बात मान ली तो ठीक, और यदि नहीं मानी तो मुझे तेरे साथ जबरदस्ती करनी होगी। वैसे अब मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, तू यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। इतना कहकर वह दानव वहाँ से चला जाता है। प्रकाश चलते चलते एक नदी के किनारे पर पहुँचता है, जहाँ पर एक गुफा थी। हाँ, मैंने पिछली बार उस दानव को इसी गुफा में जाते हुए देखा था, लेकिन आज तो इस गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं वो दानव गुफा से बाहर गया हो और राजकुमारी को उस गुफा में बंद करके चला गया हो, ताकि राजकुमारी गुफा से बाहर न जा सके। हाँ, जरूर ऐसा ही होगा। चलो जल्दी से इस पत्थर को हटाने की कोशिश करता हूँ। इतना सोचकर प्रकाश उस पत्थर के पास जाता है और उसे हटाने की कोशिश करता है। ये पत्थर तो कितना भारी है, लेकिन वैसे भी मैं इतनी जगह में से ही तो आराम से जा सकता हूँ। चलो अंदर चलता हूँ। इतना कहकर वह गुफा के भीतर घुस जाता है। हे भगवान, इस गुफा के अंदर तो कितना अंधेरा है। पता नहीं वो राजकुमारी कहाँ पर है। लकड़हारा काफी देर तक गुफा में इधर उधर घूमता है, लेकिन राजकुमारी कहीं भी नजर नहीं आती। इतनी देर से मैं इस गुफा में घूम रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे राजकुमारी का कोई पता नहीं चल पाया है। पता नहीं उस दुष्ट दानव ने राजकुमारी को कहाँ पर रखा हुआ है। अरे ये रोने की आवाज किसकी है? कहीं ये आवाज उस राजकुमारी की ही तो नहीं है? हाँ, ये आवाज राजकुमारी की ही है। फिर प्रकाश उसी ओर को बढ़ता है जिस ओर से वह आवाज आ रही थी। लकड़हारा कुछ ही दूर पर गया था तो देखता है कि सामने ही राजकुमारी बैठकर रो रही है। राजकुमारी तो यहाँ पर है, लेकिन ये राजकुमारी तो कितनी सुंदर है। मैंने आज तक इतनी सुंदर राजकुमारी कहीं नहीं देखी। अरे राजकुमारी, तुम शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम कौन हो?
राजकुमारी जी, मेरा नाम प्रकाश है। मैं तुम्हें उस दानव से बचाने आया हूँ। परियों ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। लकड़हारे के मुख से यह बात सुनकर राजकुमारी की जान में जान आती है और फिर वह दोनों गुफा से बाहर निकलने लगते हैं और जल्दी ही गुफा से बाहर निकल जाते हैं। राजकुमारी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलो, वो शैतान कभी भी यहाँ पर आ सकता है। अरे दुष्ट युवक, इतनी भी जल्दी क्या है? क्या तुम मुझसे मिले बिना ही चले जाओगे? अरे दुष्ट, तुझे क्या लगा तू मेरी राजकुमारी को चुरा कर ले जा सकता है? चुपचाप राजकुमारी को छोड़कर चला जा, यदि अपनी जान की सलामती चाहता है तो। अरे दुष्ट दानव, मेरे होते हुए तू राजकुमारी को छू भी नहीं सकता। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ये ले, मैं यहीं से खड़े खड़े ही राजकुमारी को छूता हूँ। देखता हूँ तू मेरा क्या करता है। इतना कहकर दानव अपना हाथ लंबा करता है और राजकुमारी को छूने की कोशिश करता है। तभी प्रकाश अपनी कुल्हाड़ी से दानव का हाथ काट देता है। एक हाथ कटते ही दानव अपना दूसरा हाथ राजकुमारी की तरफ बढ़ाता है। अरे ये क्या? मैंने इस दानव के दोनों हाथ काट दिए हैं, फिर भी ये दानव रोने की जगह हंस रहा है। आखिर ये कैसा दानव है? लकड़हारा इतना कह ही रहा था कि तभी दानव के दोनों हाथ हवा में उड़ते हैं और फिर से दानव के शरीर से जुड़ जाते हैं। यह देखकर प्रकाश काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। प्रकाश, ये दानव ऐसे नहीं मरेगा, क्योंकि इसके प्राण इसके शरीर में है ही नहीं। इसके प्राण तो उस तोते के भीतर हैं। लेकिन राजकुमारी, वो तोता कहाँ है? वह तोता इस गुफा के भीतर ही एक पिंजरे में बंद है। तुम जल्दी से जाकर उस तोते को खत्म कर दो, तो यह शैतान भी मर जाएगा। इतना सुनते ही लकड़हारा गुफा की तरफ भागता है और गुफा में घुस जाता है। पीछे से वह शैतान भी गुफा की तरफ भागता है। प्रकाश तो उस छोटी सी जगह से आसानी से घुस जाता है, लेकिन राक्षस उस पत्थर को हटाने लगता है। जब तक वह पत्थर हटाता है तब तक लकड़हारा उस तोते के पास पहुंच जाता है और जल्दी ही उस पिंजरे से उस तोते को बाहर निकाल लेता है। अरे युवक, तुम्हें मुझे मार कर क्या मिलेगा? तुम मुझे मत मारो। मैं तुम्हें इतना सारा खजाना दूंगा कि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में नहीं देखा होगा, और मैं राजकुमारी को भी कुछ नहीं करूंगा। शैतान लकड़हारे के सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन लकड़हारा उसकी एक बात भी नहीं सुनता और तोते की गर्दन को मरोड़ देता है। यह देखकर राजकुमारी प्रकाश के गले लग जाती है। अब तो राजकुमारी लकड़हारे की वीरता पर मोह हो जाती है और लकड़हारा भी राजकुमारी की सुंदरता में डूब जाता है। अब तो वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। अरे राजकुमारी, तुम कहाँ खो गई? चलो, हमें परी लोक भी चलना है। हाँ हाँ गुलाब परी, चलो चलते हैं। इतना कहकर सारी परियां परी लोक को चली जाती हैं।